अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही लंबे अरसे के बाद आज अपनी बहन को दोबारा आप एक ग्रैंड दावत होस्ट करते हुए देख रहे हैं। किचन में सारी ये वीडियो गुजरने वाली और डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सो मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं मेरे आपके सबके फेवरेट दही बड़ों के साथ। और दही बल्ले, दही बड़े, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एक लफ्ज़ है, समझ नहीं आती क्या कहें। लेकिन आज के ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये दही बड़े हैं 110%, क्योंकि ये बन रहे हैं दाल के साथ। इसके लिए आपको कितनी कितनी दाल लेनी है। आधा कप मैंने ली थी मूँग की दाल और 1 कप मैंने ली थी माश की दाल। रात को आप भिगो के रख दें, अच्छे से इसको वॉश करना होता है और ताकि कोई मिट्टी या इस तरह की कोई चीज़ ना रहे। सारी रात ये भीगी रहेगी और सुबह उठ के आपने इस तरह से ब्लेंडर जग में डाल के इसको थोड़ा सा पानी आपने डाल लेना है और आपने पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फाइन सी इसकी पेस्ट बन जाती है। साथ फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है, सेम ऐसे ही जैसे हम पकौड़ों के लिए फ्राई करते हैं। मैं जब भी ये बनाती हूँ ना दही बड़े, एक तो इतना इस पर वो मेहनत होती है, दाल आपने भिगो के रखनी, फिर उसको उसकी पेस्ट बनानी, सारा कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा सारे बना लूँ, क्योंकि ये जब आप बाद में फ्रीज़ कर देते हैं ना तो आपका इतना काम आसान हो जाता है ना। एक शामी कबाब और दूसरा ये दही बड़े फ्रीज़र में पड़े हुए हो ना, तो फिर आपको होता नहीं, बस योगर्ट इसकी मिक्स करें, उसमें जो मसाला आपने डालना है वो डालें और आपके दही बड़े तैयार। सो जो मैंने फ्रीज़ करने थे वो मैंने साइडों पे 2 बर्तन में डाल के रख दिए ताकि वो ठंडे हो जाएं। और जो मुझे बनाने थे योगर्ट में, मैंने चाट मसाला डाल के उसको मैंने साइड पे कर लिया और ये वाले ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल दिए दही बड़े। ये अब जाएंगे फ्रीज़र में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है ना, मीठे में 2 बना रही हूँ, बल्कि 3 तरह के बना रही हूँ। जो सबसे पहले वाला मीठा है ना बन रहा है ना, वो है लेमन केक। इसकी बारहा रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और यूट्यूब पे बड़े इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ भी हैं और बहुत मज़े का केक बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है। इसके लिए आपको चाहिए ऑयल। मैं बहुत ज़्यादा ये मतलब डबल क्वांटिटी में मैं ये केक बना रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरे घर में बहुत शौक़ से ये केक खाया जाता है। सो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। इसके लिए चाहिए होता है, वैसे जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है ना, उसमें आपको 250 ग्राम बटर चाहिए होता है, लेकिन मैं हमेशा इसमें ऑयल यूज़ करती हूँ। 250 ग्राम आपने वेजिटेबल ऑयल लेना है। उसके अलावा आपने 250 ग्राम ही चीनी लेनी है। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 5 अंडे। चीनी और ऑयल को आपने सबसे पहले अच्छे से बीट कर लेना है। जैसे ही आपको लगे कि चीनी और ऑयल अच्छे से आपस में रच बस गए हैं, उनकी खूब अच्छे से सुलह हो चुकी है, तो साथ ही आपने अंडे डाल देने हैं। अंडे अभी एक एक करके आपने अंडा डालना है। याद रखें, कोई भी अगर केक बना रहे हो ना तो उसका पहला स्टेप यही होता है, चीनी को आपने अच्छे से करना होता है बटर के अंदर या ऑयल के अंदर। और फिर जब आपने अंडे डालने होते हैं ना तो उनकी आपने अच्छे से फोम बनानी होती है। फिर आपका जो केक है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। क्योंकि ये लेमन केक है तो लेमन का जो छिलका है वो भी आपने ऊपर से उतार लेना है, वो भी इसके अंदर जाएगा। उसके अलावा जो मैंने मैदा लिया हुआ था ना, ये था 300 ग्राम। जो सिंगल रेसिपी है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने तो 600 ग्राम लिया हुआ था। उसमें आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है और वनीला एसेंस के चंद कतरे गए। और मैंने 2 लेमन लेके उनका जूस अच्छे से निकाल के रख लिया हुआ था और उसको फिर आपने इसके अंदर डाल लेना। लेमन यहाँ पे अच्छे खासे बड़े होते हैं, जैसे जितना एक माल्टे का साइज़ होता है। अगर आप सिंगल रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें 1 ही लेमन आपने डालना है, जूस उसका आपने निकाल के रख लेना है। इसके बाद हमें चाहिए होगा बेकिंग ट्रे और उसके अंदर आपने डालना है बेकिंग पेपर और बस जी, फिर आपका केक जो है ना वो बेक होने के लिए रेडी है। जो हमारा ओवन है उसको हमने पहले ही ऑन करके छोड़ा हुआ है 180 डिग्री पे, अपर एंड लोअर रॉड उस पर हमने इसको प्री हीट कर लिया है। पहले जब आप केक बनाते हैं ना पहली बार, तो आपको समझ नहीं आता कि हम कितनी डिग्री पे अपना जो ओवन है उसको ऑन छोड़ें। तो बेहतर यही होता है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप उसकी हीट बेशक कम रख लें लेकिन ज़्यादा ना रखें, क्योंकि कम हीट पे भी आपका केक ज़बरदस्त बन जाता है। लेकिन अगर आपका केक जल जाए ना तो वो फिर जो चीज़ होती है ना वो अच्छी नहीं होती। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली दफ़ा केक बेक किया था ना, तो जो मसला बना था ना मेरे केक को भी, वो यही था कि केक ऊपर से जल गया था, क्योंकि मैंने ओवन को बहुत तेज़ रखा हुआ था। खैर इतना भी नहीं जला था, लेकिन मैंने तब से ये सीखा है कि आप इसको कम ही रखें। खैर इसके अलावा जब हमारा केक जो है ना, ये दोनों बैच बन के रेडी हो चुके थे, इसके बाद हमें फिर चाहिए था लेमन जूस। उसने आपने पाउडर शुगर डालनी है, अच्छे से आपने उसको मेल्ट कर लेना है।
और फिर इस तरीके से आपने अपने केक के ऊपर इसको फैला देना है। और बस केक यहाँ पे आपके तकरीबन ठंडे हो चुके हैं, गर्म के ऊपर भी आप डाल दें, लेकिन जैसे ही ठंडा हो आप इसके पीसेस कर लें और बस आपका मज़ेदार सा केक जो है ना वो बन के रेडी। बहुत अच्छा लगता है, घर में मेहमान आ रहे हों या ख़ुद आपने नाश्ते में खाना हो या शाम की चाय के साथ अक्सर हमारा दिल चाह रहा होता है कि कुछ हो साथ खाने के लिए, सो बेस्ट केक है। इसके अलावा मुझे चिकन और आलू के कटलेट्स बनाने थे और इसका जो अमेज़ा है, चिकन लिया था बोनलेस, मैंने आलू लिए थे, उसके अंदर कुछ स्पाइसेस गए थे, रेड मिर्चें इसमें नहीं जाती, काली मिर्चें मैंने डाली थी और बाकी दो जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के इसको चॉपर के अंदर डाल के मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और इसको शेप दे के मैंने साइड पे रख लिया। इस तरह से अगर छोटे छोटे से काम पहले निपटा लिए जाए ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है। उसको मैंने साइड पे किया। उसके बाद जो गोश्त थे ना, कीमा, मुझे कोफ्ते बनाने थे, चावलों के लिए मुझे चिकन चाहिए था, वैसे मुझे मटन चाहिए था, वो भी मैंने रात को ही निकाल के रख लिए थे ताकि सुबह तक उनकी जो बर्फ़ है ना वो मेल्ट हो जाए और मैं सुबह उठते ही नाश्ते के फ़ौरन बाद से अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर सकूँ। उसके बाद मुझे फ्रूट चाट बनानी थी, वो मैंने बनाई, वो मैंने साइड पे की। फिर मीठे में मुझे फ़ालूदा बनाना था और ये भी मैंने यहाँ पे बना के साइड पे कर दिया और अब ये जाएगा फ्रिज में। और दूसरी साइड पे मैंने जो मटन बॉयल करके रख लिया हुआ था, 13 मिनट लगते हैं हमारा जो मटन फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो 13 मिनट लगा के, वैसे तो इसको 15 मिनट चाहिए होते हैं लेकिन मैं 2 मिनट कम रखती हूँ ताकि जो इसकी बाकी कसर रहती है ना वो भुनाई में पूरी हो जाए। यखनी साइड पर निकाल के रख ली। बेसिक इसके मसाले जो भी हम डालते हैं, सिंपल सा तरीका है, तो इस तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद ये अब आ जाते हैं अपने कोफ्तों की तरफ। कोफ्तों में जो मुझे प्याज डालने हैं ना उसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से कर लिया बारीक और ये अब जाएंगे इस देगची के अंदर। चॉपर आपकी ज़िंदगी इतनी आसान करते हैं ना, इस तरीके से जो भी आप प्याज करते हैं ना बारीक, वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं। वरना होता क्या है कि बिरयानी अगर आप बना रहे हैं या आप कोफ्ते बना रहे हैं तो कुछ भी, तो वो जो आपके प्याज हैं वो गलते ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे चाहिए क्या था, मेरे पास पड़ी हुई थी अदरक, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हुई थी, तो हम जा रहे हैं पाकिस्तान तो वो बाद में किसने यूज़ करनी थी। सो अदरक जो है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के चॉपर में डाल के उसका मैंने पेस्ट बना के तो आइस क्यूब उस ट्रे के अंदर डाल के मैंने रख दिया। जैसे ही वो अब जम जाएगी तो जिप लॉक बैग में डाल के उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कोई भी चीज़ें अगर फ्रीज़ की हो, एक तो ऐसी चीज़ों की सहूलत बहुत हो जाती है और बाकी ये कि ख़राब भी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो भी बढ़ जाती है। और अब जो हमें बनाने हैं कोफ्ते, प्याज जो है वो साथ ही मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। तब तक हमारा जो कोफ्ते बनाने का जो हमारा कीमा है इसमें हम सारे स्पाइसेस डाल के जो भी सेम वही चीज़ें, जितने आपके पास मसाले हैं ना सारे डाल दें। हर बंदे को पता होता है कि उसके घर में कितने स्पाइसेस किस लेवल तक खाए जाते हैं, कितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अपनी बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए जो जो मसाले हैं ना वो सारे डाल दें और इस तरह चॉपर में डाल के अपना जो कीमा है ना वो आपने बिल्कुल बारीक कर देना। अच्छा, पिछले दिनों ना एक बड़ी मज़ेदार मैंने एक पिक्चर देखी है सोशल मीडिया पे और वो कीमे वाली दुकान होती है तो वो ऊपर लिखा होता है कि आएँ आपका कीमा हम बनाएंगे। तो वही बात है कि आपका कीमा हम बनाएंगे। खैर यहाँ पे हमारा कीमा डन हो चुका और ये देखें कोफ्ते जो है वो भी बना के साइड पे कर लिए। अब अगर मैं आपको बताऊँ ना तो 80% तक जो काम है ना वो हो चुका है ख़त्म, क्योंकि कोफ्ते बनाने में जो ज़्यादा टाइम लगता है ना वो यही होता है कि कीमा बारीक करना, फिर उन कोफ्तों को शेप देना। तो बस जैसे ही आपने कोफ्ते अंदर डाले आपकी टेंशन ख़त्म। बाद में आपने हीट इसको जो है ना वो 5 मिनट के लिए आप कम कर दें ताकि जो कोफ्ते हैं ना वो नीचे से लग ना जाएं। तो जैसे ही कोफ्तों को लगती है हीट तो वो सख्त होते जाते हैं। जैसे कीमा हम रखते हैं तो आपने नोट किया होगा कि कीमे को जैसे ही वो गर्म हीट पड़ती है तो कीमा वहीं पे वो हो जाते हैं, उसके पीसेस बन जाते हैं। सालन जो है हमारा वो भी बन के तैयार हो चुका है, कोफ्ते भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। कोफ्तों को मैंने छोटी हांडी में शिफ्ट कर दिया और इतनी मुझे एक्साइटमेंट थी ना आज चावल पकाने की। सो बिस्मिल्लाह करके हमने अपने पतीले की अनबॉक्सिंग की और जी हम खुशी खुशी इस पर अपना जो काम है ना वो स्टार्ट हमने कर दिया। और बड़ी एक्साइटमेंट होती है, थक नहीं रहे आप होते, बल्कि आप खुशी खुशी कर रहे होते हैं। जब भी कोई आप नया बर्तन घर में लेके आते हैं ना तो उसकी खुशी अलग होती है। और जो सबसे चीज़ मेन थी ना मेरे लिए वो ये थी कि मैं इसको चेक करूँ यार, ये कहीं ऐसा ना हो कि इंडक्शन पे चले ना धोखा ना मिले, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ मैंने ली हुई हैं लेकिन वो जो बड़ा है ना स्टोव उस पर नहीं चलती, छोटे पे वो चल जाती है, तो इसकी भी मुझे वही टेंशन थी। खैर बहुत ज़बरदस्त बने, फ्रांस से आया बर्तन हुआ कामयाब। फ्रांस मैं कहती हूँ ये बर्तन कामयाब हुआ, हमारा फ्रांस का फेरा कामयाब हो गया। खैर साथ ही मैंने सैलड भी बना के रख लिया था। और ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना जी आपका बड़ा टाइम लेते हैं। रायता मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास पुदीने की चटनी पड़ी हुई थी, सो इसलिए वो मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी कुछ दिन, तो वो चल जाएगी, तो वो हमारा काम हो जाएगा।
चावलों को हमने लगा दिया दम पे, अभी बस हमारे दम के लिए चावल जो है ना वो रेडी। और ये आ गए हमारे कटलेट्स। जैसे ही फ्राइंग का काम स्टार्ट होता है ना, तो समझ जाएंगे बाकी जो काम है ना वो काफ़ी हद तक हम निपटा चुके हैं। वो हमारे चावल जो है ना वो भी दम पे चले। वैसे मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि जो मर्द हजरात कहते हैं ना कि औरतों को क्या काम होते हैं, तुम घर में करती क्या हो, मुझे लगता है ऐसा कहने वाले मर्दों को इस तरह की वीडियोस दिखानी चाहिए कि ये जो मज़े से आराम से बैठ के इतने मज़े मज़े के खाने खा रहे होते हो ना, ये औरतें ही बनाती हैं, यही बेचारी ये घर में कर रही होती हैं। और इनको एक चाय बनानी पड़ जाए ना तो इनको हाल पड़ जाते हैं, समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ क्या डालनी है, कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, तो वही नहीं समझ आती। खैर जब आपकी फ्राइंग स्टार्ट होती है ना तो थकावट जो है ना वो आपकी हल्की हल्की सी उतरने लग जाती है कि अल्लाह अल्लाह करके हमारा जो काम है ना वो तकरीबन अब निपट चुका है, ख़त्म हो चुका है। जब भी मैं चाहती हूँ ना कि कोई एस्थेटिक्स क्लिप्स बनाऊँ, पीछे से नेचुरल आवाज़ें आ रही हों, मत पूछें क्या हाल होता है। बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, किसी को मैं डांट रही होती हूँ कभी कुछ हो रहा होता है। और देसी डैड ब्राउन डैड फुल ऑन टीवी जो है ना उसकी वो स्पीड करके, तो वॉल्यूम जो है ना ऑन करके, तो वो बैठे हुए होते हैं कुछ ना कुछ टीवी पे देख रहे होते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि कोई भी पीछे से आवाज़ आ जाती है तो वो जो कॉपीराइट का क्लेम आपको पड़ जाता है ना वो अलग से। अभी जो आपको बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, अल्लाह करे इसका कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए खैर अब हमारे जो चावल है वो भी जा रहे हैं डिश में। खाना हमारा आहिस्ता आहिस्ता अब शिफ्ट हो रहा है टेबल पे। काफ़ी चीज़ें टेबल पे चली भी गई हैं और जो गर्मा गर्म चीज़ें पहुंचानी थी ना वो अभी मैं काम कर दूंगी। ये रहे हमारे कोफ्ते। मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, लेकिन कोफ्ते बनते भी बहुत अच्छे हैं मेरे और पसंद भी मुझे बहुत ज़्यादा है। और ये आ गया हमारा मटन। बिल्कुल सिंपल सी देसी सी इसकी रेसिपी है, कोई वो इसकी ख़ास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती। बस वीडियो में आपको दिखाने का ये मकसद था कि देखिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितने ज़्यादा मैंने खाने बनाए हैं अपने मजाजी खुदा के लिए ये आज की दावत थी मेरे हस्बैंड के नाम। उनके लिए मैंने इतना ज़्यादा एहतमाम किया, मैंने कोशिश की कि उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊं जो जो खाना उन्हें पसंद है। सो ये आ गया हमारा टेबल माशाल्लाह से। यहाँ पे हमारा लंच चल रहा है। उन्होंने हमें इतनी अच्छी और इतनी बड़ी और इतनी मज़े की ट्रीट दिया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इतनी तो उनका भी हक बनता था, तो हमने थोड़ा सा उनको लौटाने की कोशिश की है। खैर मेरी तरफ अभी पार्टीज़ बहुत बचती हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला अब जैसे ही मैंने पाकिस्तान से वापस आना है ना, तो मैंने जो अपना उधार है ना वो चुकता करना है। एक तो पासपोर्ट की है, यूट्यूब के मोनेटाइज़ होने की है, साथ ही मेरा एक और भी प्लेटफॉर्म मोनेटाइज़ हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी।